पापा ये बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको न्याय दिलाकर ही मानेंगे। वो भूख हड़ताल पे कुछ खाया नहीं है 4 दिनों से, और जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ धरने से नहीं उठेंगे। अब तो आदत पड़ गई, क्या डर लगेगा अब। ये करप्ट नेता कर भी क्या सकता है। ये जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है उन्हें दबाने के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है। ये कब तक पटकेंगे जेल में। एक दिन ऐसा आएगा, ये जो सारे लोग हैं, ये एक दिन ये हमारे राजस्थान भारत का हाल ऐसा होगा जैसे नेपाल और बांग्लादेश के नेता वहाँ छोड़कर भाग गए, वैसे इन लोगों को भागना पड़ेगा। यहाँ के प्रश्न नहीं होगा। सरकार न्याय दे देगी, न्याय दे देना चाहिए इन बच्चों को, वरना आज अगर इनको कुछ नहीं होता, ये सरकार इतना डर रही है कि हम लोगों से, कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें रास्ते में रोक रही है, कि अरेस्ट कर रही है लोगों को। इस सरकार काँप गई है मेरे पापा की वजह से, कि और अगर नहीं दिया तो हम 5 बजे CMR का घेराव करेंगे और इन बच्चों को न्याय दिलाकर रहेंगे। अभी खड़ा हूँ मैं शहीद स्मारक पर और यहाँ नरेश मीणा का धरना जारी है। हमारे साथ उनके बेटे अनिरुद्ध मौजूद है। इनसे बातचीत करते हैं कि किन प्रकार ये अपने पिता के जो संघर्ष है उनको देख रहे हैं। अपने पिता द्वारा, आपके पापा जी द्वारा पिछले 4 दिनों से धरना किया जा रहा है, किस प्रकार देखते हो? पापा ये बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनको न्याय दिलाकर ही मानेंगे। वो भूख हड़ताल पे कुछ खाया नहीं है 4 दिनों से, और जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ धरने से नहीं उठेंगे। आपके पापा जी ने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया। घर पे आप गए होंगे, घर पे ऐसी कोई बातचीत चलती होगी क्या? जो डर नहीं लगता क्या आपको? अब तो आदत पड़ गई, क्या डर लगेगा अब। पिछले 8 महीने से भी आपके पापा को जेल में रखा गया, उसके बाद 40 दिन जेल में रखा गया, और आज फिर आप सरकार से भिड़ने जा रहे हो। अगर आज आपके पापा की गिरफ्तारी होती है, ये करप्ट नेता कर भी क्या सकता है। ये जो सच्चाई की लड़ाई लड़ता है उन्हें दबाने के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है। ये कब तक पटकेंगे जेल में। एक दिन ऐसा आएगा, ये जो सारे लोग हैं, ये एक दिन ये हमारे राजस्थान भारत का हाल ऐसा होगा जैसे नेपाल और बांग्लादेश के नेता वहाँ छोड़कर भाग गए, वैसे इन लोगों को भागना पड़ेगा, यहाँ के भ्रष्ट नेताओं को। आप पिछले 2-3 दिनों से आप भी यहाँ देखने को मिले थे। आपके पापा द्वारा कहा गया था कि मेरे पास अगर कुछ हो जाता है तो मेरे बाद में मेरा बेटा देखने को तैयार है। तो आपके पापा के बाद अगर इस मोर्चे को आप संभालो या कुछ ऐसा मामला कुछ नहीं होगा। सरकार न्याय दे देगी, न्याय दे देना चाहिए इन बच्चों को, वरना आज अगर इनको कुछ नहीं होता, ये सरकार इतना डर रही है कि हम लोगों से, कि जो लोग आ रहे हैं उन्हें रास्ते में रोक रही है, कि अरेस्ट कर रही है लोगों को। इस सरकार काँप गई है मेरे पापा की वजह से, कि और अगर नहीं दिया तो हम 5 बजे CMR का घेराव करेंगे और इन बच्चों को न्याय दिला कर रहेंगे। आज आपके पापा के समर्थन में सैकड़ों की संख्या में, हज़ारों की संख्या में युवा यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या कहना चाहोगे उन युवाओं को लेकर? उनका हमें उन पर बहुत आभार है, वो यहाँ पर आए और हमें मजबूती प्रदान करी उन्होंने। न्याय की इस लड़ाई में कब तक आप आपके पापा के साथ डटे रहोगे? जब तक पापा खड़े हैं तब तक। तो ये थे नरेश मीणा के बेटे अनिरुद्ध, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मेरे पिता द्वारा न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही है और इस न्याय की लड़ाई में मैं उनके साथ हूँ।